आज के वीडियो में हम लोग कंप्यूटर मेमोरी यानी इससे रिलेटेड जो आपका टर्म होगा, जो आपके वर्ड होंगे या जो भी टॉपिक होंगे उससे संबंधित हम लोग फुल फॉर्म को जानेंगे यहाँ पे। और हम लोग जानते हैं कि कंप्यूटर मेमोरी जो है वो कंप्यूटर के लिए कितना फायदेमंद, इट मीन्स कितना एसेंशियल होता है। यानी कंप्यूटर का स्पीड काम करना, स्लो काम करना, वो उसके मेमोरी पे डिपेंड करता है। तो मेमोरी में आपको कुछ टर्म होते हैं जिस टर्म के बारे में आपको फुल फॉर्म जानना चाहिए, और ये फुल फॉर्म जो है आपको एग्जाम में आता ही आता है। यानी आपको कोई ना कोई किसी न किसी टाइप से एग्जाम जो होगा कॉम्पिटिटिव होता है, या कोई भी आपका मान लीजिए कोई छोटे लेवल का भी एग्जाम होता है तो कुछ न कुछ आपका फुल फॉर्म जो है वो रहता है। ठीक है, तो यहाँ हम लोग देखते हैं कंप्यूटर मेमोरी से रिलेटेड आपका कुछ फुल फॉर्म को। यहाँ पे आपको फुल फॉर्म जो लिखा है वो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। ठीक है, इस टाइप में यानी इस साइड में आपका जो लिखा है वो आपको इंग्लिश हो गया और इधर आपका हिंदी हो गया। तो ऐसे बच्चे जिनको इंग्लिश पढ़ने में कठिनाई होती है या फिर जो इंग्लिश नहीं पढ़ सकते हैं, जैसे बहुत सारे बच्चे का होता क्या है जो बिहार बोर्ड से पढ़े हैं और वो इंग्लिश बोलने में सक्षम नहीं होते हैं, तो उस कंडीशन में आप हिंदी में जो लिखा हुआ है उसको आप पढ़ सकते हैं और इसे समझ सकते हैं कि आखिर जो इंग्लिश वर्ड है उसका मीनिंग क्या है। तो सबसे पहला आपका लिखा है यहाँ पे रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो रैम का फुल फॉर्म होता है, और यहाँ भी आपका हिंदी लिखा हुआ है। सेकेंड आपका हो गया रीड ऑनली मेमोरी, यहाँ पढ़ेंगे रोम का हो जाएगा वो। HDD यानी हार्ड डिस्क ड्राइव हो जाता है, और इधर भी आपको हार्ड डिस्क ड्राइव लिखा है। इसका काम होता है किसी भी तरह का स्टोरेज के लिए यूज करते हैं, जो आपको कंप्यूटर के अंदर ये इंस्टॉल किया होता है और उसमें हम लोग डेटा को स्टोर करते हैं। ठीक है, SSD जिसको हम बोलते हैं सॉलिड स्टेट ड्राइव। अभी के समय में क्या होता है ना कि हार्ड डिस्क की जगह पे हम लोग SSD का यूज करते हैं। इसका मेन पर्पस ये होता है कि हार्ड डिस्क की अपेक्षा आपका SSD जो है वो ज्यादा स्पीड काम करता है, यानी उसका रीडिंग और राइटिंग स्पीड ज्यादा होता है। CD यानी कॉम्पैक्ट डिस्क, आपने नाम भी सुना होगा, और पहले के समय में, अब तो पेन ड्राइव का जमाना आ गया, पहले के समय में CD या DVD का यूज होता था किसी मूवी को, किसी ऑडियो को, किसी वीडियो को स्टोर करने के लिए। ऐसे भी शादी या विवाह जो होता था उसमें जो फिल्म वगैरह जो स्टोर होकर मिलता था वो आपको CD या DVD के फॉर्म में होता था। उसके बाद है DVD डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। DVD का फुल फॉर्म होता है, अगर आप चाहें तो इसका एक और फुल फॉर्म हो सकता है, कहीं कहीं लिखा भी होता है डिजिटल वीडियो डिस्क हो जाता है। ठीक है, डिजिटल वीडियो डिस्क। यहाँ आपका हो गया BD यानी ब्लू रे डिस्क, ये भी आपको एक टाइप का CD होता है, डिस्क होता है। USB जिसका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, यूनिवर्सल सीरियल बस। ओके, ये आपका हो गया। नेक्स्ट SD यानी सिक्योर डिजिटल कार्ड, जिसको हम लोग SD कार्ड कहते हैं, वो आपको मोबाइल में भी लगता है और इवन डिजिटल कैमरा में होता है, उसमें भी लगता है आपको, जो आपका मेमोरी कार्ड जैसा काम करता है। इसके बाद है आपको माइक्रो SD कार्ड यानी माइक्रो सिक्योर डिजिटल। ठीक है, यानी माइक्रो SD मतलब क्या हो गया, माइक्रो सिक्योर डिजिटल। यहाँ पे आपको DDR का फुल फॉर्म लिखा हुआ है, इसमें आपका वर्जन है DDR2, DDR3, DDR4, DDR5, दीज आर टाइप्स ऑफ रैम। ओके, सो आपको ये सब फुल फॉर्म है। तो DDR मतलब होता है डबल डेटा रेट, उसका DDR2 मतलब हो गया डबल डेटा रेट 2, DDR3 मतलब हो गया डबल डेटा रेट 3, DDR4 मतलब हो गया डबल डेटा रेट 4, इसी प्रकार से 5 होगा। एस रैम का मतलब होता है स्टैटिक रैम। ओके, स्टैटिक रैम हो गया। उसके बाद डी रैम का मतलब होता है डायनेमिक रैम। स्टैटिक और डायनेमिक का डिफरेंस क्या होता है, स्टैटिक मतलब होता है स्थिर और डायनेमिक मतलब होता है बदलते रहना। ओके, उसके बाद है एफ रैम यानी फेरो इलेक्ट्रिक रैम हो गया। उसके बाद है ईडी रैम, इनहैंस डायनेमिक रैम।
रैम का फुल फॉर्म आपको मालूम ही होगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ओके, उसके बाद होता है ईपी रॉम यानी इरेजेबल प्रोग्रामेबल रॉम। ओके, उसके बाद है आपको डबल ईपी रॉम इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रॉम। ओके, ये आपका हो गया। पी रॉम मतलब प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी हो जाएगा। उसके बाद है फ्लैश यानी फ्लैश मेमोरी हो गया, इसमें कैच हो गया तो आपको कैच मेमोरी होता है इसमें। ठीक है, अगले में आते हैं L1 कैच यानी कि लेवल 1 कैच मेमोरी होता है आपका, फिर लेवल 2 होता है, लेवल 3 होता है। ये सब आपको कैच मेमोरी का टाइप हो गया। ओके, अलग अलग लेवल पे उसका कैच मेमोरी होता है। उसके बाद देखिए 28 में आपको बायोस है, तो इसका फुल फॉर्म होता है आपको बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। उसके बाद आपका हो गया सीमॉस, सीमॉस कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। देखिए सीमॉस एक टाइप का बैटरी भी होता है जिसको हम लोग सिस्टम में जो मदरबोर्ड लगा होता है उसमें उसको डालते हैं। उसका मेनली पर्पस क्या होता है कि जब आप सिस्टम को बंद करते हैं या कंप्यूटर को बंद करते हैं तो वो जो बैटरी होता है उसके टाइम को और सिस्टम के जो सॉफ्टवेयर या अपडेट्स होता है उसको वो सेव करके रखता है। अगर मान लीजिए सिस्टम का टाइम या जो भी आप सेटिंग जो सेव नहीं रख पाएंगे या नहीं होगा तो आपका कंप्यूटर जो है वो रिज्यूम मोड पे स्टार्ट नहीं हो पाएगा। ओके, ये इसका काम है। उसके बाद है आपका मेमोरी यूनिट में देखिए आपने टीबी का नाम सुना होगा, टीबी मतलब होता है टेराबाइट। उसके बाद आपका हो गया जीबी मतलब होता है गीगाबाइट, एमबी मतलब हो गया मेगाबाइट। ये सब आपको फुल फॉर्म है और दीज आर द मेजरिंग यूनिट। हम लोग इससे मेजर करते हैं कि किसी भी स्टोरेज डिवाइस का कैपेसिटी क्या है, उसमें कोई चीज कितना स्टोर होगा, उसके अंदर कितना कोई चीज भराएगा, वो चीज को हम लोग टीबी जीबी एमबी से पता करते हैं कि कितना उसके अंदर कोई भी तरह का वीडियो या ऑडियो आ सकता है। अब देखिए केबी मतलब होता है किलोबाइट, पीबी मतलब हो गया पेटाबाइट, ईबी मतलब हो गया एक्साबाइट, जीबी मतलब जेड भी मतलब हो गया जेटाबाइट, वाई भी मतलब हो गया योटाबाइट। उसके बाद आपका है MTBF यानी मीन टाइम बिटवीन फेल्यूर्स, ये आपका हो गया मीन टाइम बिटवीन फेल्यूर्स। MBR मास्टर बूट रिकॉर्ड हो गया, GPT हो गया गाइड पार्टीशन टेबल, और NVRAM हो गया नॉन वोलाटाइल रैम। ओके, ये सब भी आपका मेमोरी का एक टाइप हो गया या पार्ट्स कह सकते हैं जिसका हम लोग यूज किसी न किसी टाइप का मेजरमेंट, किसी न किसी टाइप का ऑपरेशन में इसको यूज करते हैं। अगले पॉइंट में आते हैं, आपका दिखा हुआ है HBM हाई बैंडविड्थ मेमोरी, VRAM वीडियो रैम हो जाएगा, GDDR ग्राफिक्स डबल डेटा रेट 45 है, MRAM मैग्नेट ओ रेसिस्टिव रैम, मैग्नेट ओ रेसिस्टिव रैम। ओके, ये आपको भी रैम का टाइप है। NAND हो गया नंद, NAND नॉट एंड फ्लैश मेमोरी, NOR हो गया नॉर फ्लैश मेमोरी। उसके बाद है UFS यूनिवर्सल फ्लैश स्टोरेज। उसके बाद है eMMC एम्बेडेड मल्टीमीडिया कार्ड। उसके बाद है DIMM ड्यूअल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल। ओके, तो जितने भी आपको यहाँ पे फुल फॉर्म बताया गया वो फुल फॉर्म आपको कंप्यूटर मेमोरी के हिसाब से बहुत ही बेसिक फुल फॉर्म है और इसका आपको जानकारी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, अगर मेमोरी के बारे में जानकारी चाहते हैं तो आपको अगर इसके बारे में पता हो जाता है
तो आपको कंप्यूटर मेमोरी में कैसे कैसे कौन सा डिवाइसेज या कौन सा मेमोरी होता है वो आपको मालूम हो जाएगा।